सीमा पार से सीज फायर के उल्लंघन के बाद रक्षा मंत्री अरुण जेटली पहुंचे कश्मीर। बॉर्डर पर सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री उमर से भी करेंगे मुलाकात। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में पुलिस घटनास्थल वानखेड़े स्टेडियम पहुंची। खंगाले की सीसीटीवी फुटेज महाराष्ट्र विमेन कमीशन थी। सक्रिय नसवाड़िया का आरोप से इनकार। दिल्ली में बिजली पानी की समस्या को लेकर सियासत फिर हुई तेज। कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। जनता की परेशानी के लिए केंद्र सरकार को कोसा। चौहान ने खोला चुनावी पिटारा। मराठा आरक्षण को मंजूरी। बड़े होटल्स में डांस बार में पाबंदी। किसानों का बिजली बिल में मिली छूट। 44 टोल नाके भी किए जाएंगे बंद। बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने की हैवानियत की सारी हदें पार। युवक की उंगली काटकर आंख में डाला तेजाब। युवक को मरा समझकर सड़क पर फेंककर सभी बदमाश फरार। और पिछले 61 सालों में स्पेन की सबसे बड़ी हार। पहले ही मुकाबले में नीदरलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन को दी 5-1 से करारी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित कर दिया। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के विमान से गोवा के हंसा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो आईएनएस विक्रमादित्य के लिए रवाना हो गए। हम आपको 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसा एयरबेस पर एयरफोर्स के विमान से उतरे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए आईएनएस विक्रमादित्य के लिए रवाना हुए। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम का किस तरह से स्वागत हुआ। चौथी तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मिग-2 के में सवार हुए। मिग-29 के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह सवार हुए, पायलट की जगह वो बैठे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह से अब तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। गोवा में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पहली दफा है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो दिल्ली से बाहर किसी दौरे पर गए हैं, खासतौर से इस दौरे पर। तो हंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उतरे हैं एयरबेस पर, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेक पर किस तरह उनका स्वागत हुआ, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और आईएनएस विक्रमादित्य का किस तरह जायजा लिया, और उसके बाद किस तरह सवार हुए आईएनएस विक्रमादित्य पर पीएम नरेंद्र मोदी। उससे पहले किस तरह से वो हंसा एयरबेस से रवाना हो रहे थे आईएनएस विक्रमादित्य के लिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मिग-29 की सवारी भी की पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये सुबह से अब तक का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरब सागर के एक तट, जो कि भारत का राज्य है गोवा, वहां पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आईएनएस विक्रमादित्य का जायजा ले रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। समुद्री महाशक्ति से रूबरू हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहीं ना कहीं ये नेवी के मोराल के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सुबह से लेकर अब तक क्या कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ये 5 तस्वीरें जाहिर करने के लिए काफी हैं। आज 4 घंटे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आईएनएस विक्रमादित्य पर रहने का। आज का दिन उन्होंने गोवा के नाम किया हुआ है। आज सुबह ही पहुंच गए, और उसके बाद किस तरह से आईएनएस विक्रमादित्य तक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। औपचारिक तौर पर आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया है। हंसा एयरबेस से आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत नेवी चीफ एडमिरल आर.के. धवन ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नेवी अधिकारियों और नौसैनिकों से मुलाकात भी की। बाद में प्रधानमंत्री ने नौसेना के अधिकारियों के साथ इस विमान वाहक पोत का जायजा लिया। इस दौरान वो मिग-29 में भी बैठे। इससे पहले गोवा पहुंचे मोदी को नेवल बेस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 45,000 टन
वजनी विक्रमादित्य को पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मोदी नौसेना के आधुनिकतम लड़ाकू विमान मिग-29 के लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान P-8I सी हैरियर पनडुब्बियों के खिलाफ युद्ध भूमिका में काम आने वाले TU-142 टोही विमान IL-38 कामोव और सी किंग हेलीकॉप्टर की उड़ानें भी उन्होंने देखी। यह आज का उनका कार्यक्रम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने INS विक्रमादित्य को देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने युद्धक विमानों की उड़ानें भी देखी, साथ ही साथ कई अधिकारियों से मुलाकात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया। मिग-29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हुए। दूसरी तस्वीर INS विक्रमादित्य पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी की है और तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नेवी का निरीक्षण कर रहे हैं। तो मिग-29 में किस तरह से सवार हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद INS में किस तरह से पहुंचे वो जायजा लिया। नेवी का निरीक्षण कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी लिए मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ न्यूज रूम से। मनीष, बेहद बड़ा दिन आज रहा नेवी के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जायजा लिया और ये बड़ा जो युद्धपोत है वो आज इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने देश को समर्पित किया। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री ने INS विक्रमादित्य को देश को समर्पित किया और कई महीनों से इंतजार था कि जब पीएम यहाँ पर आए और राष्ट्र को ये जहाज दें, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस विक्रमादित्य पर सवार होना था, लेकिन आचार संहिता लग गई थी। उसके बाद नेवी को लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, नेवी इस बात को लेकर काफी खुश थी कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये प्रपोजल रखा कि वो आए, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर आए और जवानों का और जो नेवी जो पर्सन्स हैं उनके थोड़ा जोश को बढ़ाएं। मोदी ने एक्सेप्ट किया। उनकी पहली विजिट को उन्होंने जो दिल्ली के बाहर गए वो विक्रमादित्य के रहे। लेकिन अगर आप इस पूरी जर्नी को मोनिका देखें तो ये बहुत ही बड़ी जर्नी रही, क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से नौसेना रशिया अपने सेलर्स को भेजी थी, पायलट्स को भेजा गया था, लगातार वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी। रशियन जो उनके नेवल पर्सन वो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके साथ ही गोवा में खास तरीके की तैयारी की गई थी। INS हंसा में SBTF बनाया गया था, यानी जमीन पर ठीक उस तरीके का माहौल दिया गया था जिस तरीके से विक्रमादित्य का रनवे है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इनका रनवे काफी छोटा होता है। जो टेक ऑफ और लैंडिंग है उसमें काफी एक्सपर्ट होना पड़ता है और हल्की सी चूक अगर आपकी हुई तो आप सीधे समुद्र में जाकर के गिरेंगे, जो जहाज है वो समुद्र में जाकर गिरेगा। और इस वजह से एक खासा तैयारियां की गई और अपने आप में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जितना बड़ा है उतना ही दुश्मन की निगाह पर भी आता है, उतना बड़ा खतरा भी होता है। और ऐसे वक्त में इसके साथ तकरीबन 14 से 15 दूसरे जंगी जहाज चलेंगे। पूरा बेड़ा इसको हम बोलते हैं, पूरा बेड़ा चलेगा। और ये कहा जा रहा है कि जब पूरी तरीके से जब ये भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल हो जाएगा, हालांकि ऑपरेशनल ही है, तो इससे नौसेना की जो ताकत है, जो पावर प्रोजेक्शन है, वो काफी लंबा हो जाएगा। यानी नौसेना काफी दूर तक के समुद्री इलाकों में जाकर के ये कहा जा रहा है कि 13-14 हजार किलोमीटर दूर तक जाकर के ये ऑपरेशन कर सकेगा। और कहीं ना कहीं मनीष, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जर्नी को देखें तो कहीं ना कहीं नेवी के मोराल के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बड़ी और अहम रही है। जी हाँ, बिल्कुल मोनिका, आप देखें तो पिछले 1 या 1.5 साल में भारतीय नौसेना को काफी एक्सीडेंट देखने को मिले। 2 सबमरीन का उसमें एक्सीडेंट में गंवानी पड़ी भारत को। एक सबमरीन डूब गई। अगर आप देखें तो INS जो कोलकाता था उसमें ब्लास्ट हुआ। उसके साथ ही जो हमारी सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन है INS चक्रा, उसमें भी ब्लास्ट की खबरें आई। तो पिछले कई महीनों से नौसेना के लिए बड़ी चिंता की बात थी। ये कहा जा रहा था कि क्या इस तरीके के बेड़े हमारे नौसेना संभाल सकती है कि नहीं। और प्रधानमंत्री का ये जो आज दौरा हुआ है, जाहिर है कि नौसेना इस वक्त उनको तमाम एक्सरसाइजेज भी दिखा रही है, तमाम वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए नौसेना किस तरह से तैयार है या तैयारी कर रही है। तो ये वाकई बहुत बड़ा मॉरल बूस्टअप है जवानों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस बातचीत के लिए। तो
तो आज सेना में एक बड़ा विमान जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गोवा। क्या क्या खूबियां हैं विक्रमादित्य में, आईएनएस विक्रमादित्य में, हम आपको बता रहे हैं। देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि अब भारतीय नेवी में शरीक हो चुका है, शामिल हो चुका है। चलता फिरता समुद्री किला है आईएनएस विक्रमादित्य, इतना बड़ा है, इतना विशाल है। 15,000 करोड़ रुपए में रूस से खरीदा गया था विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य की वजन की बात करें तो 44,500 टन वजनी है आईएनएस विक्रमादित्य। 2004 में एनडीए सरकार ने रूस से समझौता किया था। हालांकि इसे भारतीय सेना में शामिल करते करते 16 नवंबर 2013 का वक्त आ गया। पिछले साल 16 नवंबर को यह भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। विक्रमादित्य पर 284 मीटर और 60 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी है। 3 फुटबॉल मैदान के बराबर विक्रमादित्य पर हवाई पट्टी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी विशाल हवाई पट्टी इसमें शामिल है, इसका हिस्सा है। हवाई अड्डे से 13,000 किलोमीटर तक अभियान चलाया जा सकता है। ये अपने आप में एक विशाल इसकी खासियत है। विक्रमादित्य की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 20 मंजिले के बराबर इसकी ऊंचाई है, अपने आप में बेहद ऊंचा है। शायद इसीलिए इसे चलता फिरता किला कहा जा रहा है कि 20 मंजिले की ऊंचाई के बराबर आईएनएस विक्रमादित्य की हाइट है। विक्रमादित्य पर कुल 22 डेक हैं, 1600 नौसैनिक। प्रति महीने 16 टन चावल, 1 लाख अंडे इसमें इसकी खपत है और लगातार 45 दिन तक ये बिना रुके समुद्र में मूव कर सकता है। इतना बड़ा इसका फ्यूल टैंक है कि बिना किसी हर्डल के ये आसानी से मूव कर सकता है समुद्र में। आखिर विक्रमादित्य क्यों भारत की महाशक्ति का दूसरा नाम है? इसकी कई खासियतें हमारे पहले के जंगी जहाजों से इससे अलग बनाती हैं। एक रिपोर्ट। चलता फिरता समुद्री किला, देश का सबसे बड़ा युद्धपोत, दुश्मनों के लिए महाकाल, हिंद महासागर का गेम चेंजर, तबाही का दूसरा नाम विक्रमादित्य। जी हां, आईएनएस विक्रमादित्य, जिसके नाम मात्र से ही दुश्मनों की कपकपी छूट जाती है। 22 मंजिल ऊंचे और 2 एकड़ के फ्लाइट डेक वाले आईएनएस विक्रमादित्य की मौजूदगी से ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। समुद्र के इस महागौरव पर तैनात 24 मिग-29 के 6 पनडुब्बी नाशक और 10 टोही हेलीकॉप्टर करीब 500 किलोमीटर तक ऐसी निगहबानी रखते हैं ताकि परिंदे भी पर नहीं मार सके। हम इस पे करीब 34 हवाई जहाज डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ले सकते हैं। तकरीबन 24 मिग-29 के लड़ाकू विमान हमारे जहाज के ऊपर रहते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य ने देश की सामरिक ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। फिलहाल नौसेना के पास एक ही पोत है, आईएनएस विराट, लेकिन यह भी करीब 55 साल पुराना हो चुका है। विक्रमादित्य सेंसर्स और हथियारों से लैस आईएनएस विराट से भी 2 गुना बड़ा है। इतना ही नहीं, एक दिन में 600 नॉटिकल माइल्स के सफर की क्षमता भी इसे दुश्मन के तट तक पहुंचने के काबिल बनाती है। This aircraft carrier is going to be the flagship of the Indian Navy. It can, now the Indian Navy policy is changing. It is no more the shore-based Navy looking after the littoral, till continental shelf of Indian. And not only that, this aircraft carrier, I will tell you how, will be involved in maintaining the security of our. आईएनएस विक्रमादित्य पर 1600 से भी ज्यादा नाविक एक साथ सवार हो सकते हैं, जिनके लिए कपड़े धोने की मशीनों से लेकर चपाती और इडली मेकर तक सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनके लिए एक महीने में 16 टन चावल, 1 लाख अंडे और 20,000 लीटर दूध की जरूरत होती है। इसके अलावा हवाई अड्डे से 13,000 किलोमीटर तक अभियान चलाया जा सकता है।
यानी इस समुद्री ऐरावत की छत से उड़े विमान अमेरिका तक भी तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो दुश्मनों के लिए महाकाल, कुछ ऐसा ही हमारा आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। मुस्कुराओ तो सही, रूठे को मनाओ दो थोड़ी सी खुशी। खोलो फाइल, छिड़को फाइल, बरसाओ फाइल, लाइफ में रसना मिलाओ फाइल, लाइफ में रसना मिलाओ फाइल, लाइफ में रसना मिलाओ फाइल। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इंसानियत शर्मसार हो जाए। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है और कानून व्यवस्था के क्या हाल है, इस घटना से साफ हो जाता है। जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे, जिसे देखकर आप कांप। और सीधे रुक करेंगे गोवा का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। ये उतना ही महत्व रखते हैं। समुद्री तट के सभी तहसीलों में नेवल एनसीसी उसका नेटवर्क बने। नेवल एनसीसी के माध्यम से देशभक्त नौजवानों की वहां एक अगर फौज तैयार होती है तो नौसेना के लिए पीछे रह करके जानकारियां देना, मदद करना एक बहुत बड़ी ताकत उभर सकती है आने वाले दिनों में। उस पर भी हम बल देना चाहते हैं। मैं फिर एक बार सेना के जवानों को, नौसेना के जवानों को, वायुसेना के जवानों को आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नई सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, कई वर्षों से देश के जवानों की एक मन की इच्छा रही है, पता नहीं वो शुभ काम हमारे पूर्व के लोगों ने क्यों नहीं किया। हो सकता है कुछ अच्छे और पवित्र कार्य करने का मेरा ही सौभाग्य लिखा हुआ है और इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल बनाने का इस नई सरकार ने फैसला किया है और देश आजाद होने के बाद देश के लिए मर मिटने सभी वीर शहीदों का आने वाली सदियों तक पुण्य स्मरण रहे, वैसा एक कदम उठाने का हमने निर्णय किया है। 1 रैंक 1 पेंशन बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चली है, कई उतार चढ़ाव आए हैं, उसमें वादे बहुत हुए लेकिन इरादे नजर नहीं आए थे। ये सरकार सिर्फ वादे नहीं, इरादे लेकर के आई है और 1 रैंक 1 पेंशन उस योजना को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। फिर एक बार नौसेना के सभी जवानों को आज विक्रमादित्य, जिसके नाम के साथ सूर्य जैसी तेजस्विता जुड़ी है, जिसके नाम के साथ अनेक नए विक्रम स्थापित करने की प्रेरणा बनी हुई है,
आप सबके जीवन में भी सूर्य की वो प्रखरता आए, विजयी होने का विश्वास पैदा हो और नए विक्रम प्राप्त करने के सामर्थ्य पैदा हो। यही मेरी आप सबको बहुत शुभकामना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं नौसेना अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वे नौसेना की ओर से एक भेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान करें। रक्षा राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत जी से निवेदन करता हूं कि वे पश्चिमी नौसेना कमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के द्वारा भेंट स्वीकार करें। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री SY नायक जी से अनुरोध करता हूं, कृपया भेंट स्वीकार करें। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी से निवेदन करता हूं कि कृपया भेंट स्वीकार करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी से अनुरोध करता हूं, कृपया भेंट स्वीकार करें। धन्यवाद। शिप्स कंपनी सावधान। शिप्स कंपनी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय नौसेना की जय, भारत नौसेना की जय, भारतीय नौसेना की जय, आरएस विक्रमादित्य की जय, आरएस विक्रमादित्य की जय, आरएस विक्रमादित्य की जय। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां आईएनएस विक्रमादित्य तो आईएनएस विक्रमादित्य से आपसे कुछ देर पहले आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने साफ तौर पर सेना के मनोबल बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही साथ उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात भी इस दौरान कही। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि शायद उन्हें ये मौका मिलना था और इसीलिए आज वो यहाँ पहुंचे हुए हैं आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित करने के लिए। हालांकि इससे पहले पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यहाँ पहुंचना था, लेकिन आज आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले वो आईएनएस विक्रमादित्य से ही संबोधित कर रहे थे, आपने सुना। आज गोवा पहुंचे हुए अरब सागर में तैनात है आईएनएस विक्रमादित्य और उसी के तट पर भारत का राज्य गोवा, जहां पर आईएनएस विक्रमादित्य तैनात है। देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है आईएनएस विक्रमादित्य और उसी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे आज पीएम नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने वहीं से संबोधित भी किया। उन्होंने जल सेना, थल सेना, वायु सेना सबके जवानों को शुभकामनाएं दी इस दौरान। साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन की बात भी कही। नरेंद्र मोदी ने खुद को सौभाग्यशाली भी बताया, चूंकि उन्हें ये मौका मिला। आज वो आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि ये पहले से ही अब पिछले साल ही इसको नेवी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन आज ऑफिशियली बताया जा रहा है कि ये अब भारतीय सेना का हिस्सा है। आईएनएस विक्रमादित्य देश का दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत। इससे पहले आईएनएस विराट भी भारतीय बेड़े में है और अब आईएनएस विक्रमादित्य भी देश का हिस्सा बन चुका है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शादी हुई,
ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। ताकतवर युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिग 29K में भी की सवारी। समंदर के योद्धा को सरहदों की सुरक्षा के लिए देश को किया समर्पित। सीमा पार से सीजफायर के उल्लंघन के बाद रक्षा मंत्री अरुण जेटली पहुंचे कश्मीर। बॉर्डर पर सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री उमर से भी करेंगे मुलाकात। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। खंगाले की CCTV फुटेज। महाराष्ट्र विमेन कमीशन भी सक्रिय, नेस वाडिया का आरोपों से इनकार। दिल्ली में बिजली पानी की समस्या को लेकर सियासत फिर हुई तेज। कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। जनता की परेशानी के लिए केंद्र सरकार को कोसा। चव्हाण ने खोला चुनावी पिटारा। मराठा आरक्षण को मंजूरी। बड़े होटलों में डांस बार्स में पाबंदी। किसानों को बिजली बिल में मिली छूट। 44 टोल नाके भी किए जाएंगे बंद। मानसून की देरी और सूखे की आशंकाओं के बीच सरकार ने दिया भरोसा। देश के पास पर्याप्त खाद्य भंडार। लंबे वक्त तक तेल का स्टॉक। महंगाई कम करने की कवायद का जल्द दिखेगा असर। बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार की। युवक की उंगली काटकर आंख में डाला तेजाब। युवक को मरा समझकर सड़क पर फेंककर सभी बदमाश फरार। और पिछले 61 सालों में स्पेन की सबसे बड़ी हार। पहले ही मुकाबले में नीदरलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन को दी 5-1 से करारी शिकस्त।